नमस्कार दोस्तों, जय हो यमुना मैया की। तो दोस्तों, घाट आपने देखे, आईटीओ घाट के ऊपर भी कृत्रिम घाट, एक अलग से घाट बनाया जाता है। सुर घाट के ऊपर भी घाट, लेकिन चर्चा हुई तो हुई वासुदेव घाट की। क्यों हुई चर्चा, आपको पता है किस तरीके की बातें बनाएगी, जबकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी। पीएम मोदी को लाया गया, उसके अंदर पीएम मोदी नहाएंगे तो उसके अंदर गंगा जल है, तो उसके अंदर बिस्लरी का पानी है, बहुत तरीके की बातें बनाएगी। जबकि घाट हर जगह है और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इन माँ से बातें बनाने में। तो दोस्तों, इसी की पड़ताल करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये यहाँ पे काम चल रहा था वासुदेव घाट पे, तब मैं पहुँचा था। वहाँ की वीडियो, वहाँ की सारी चीज़ें आपको समझाने में हेल्प करेंगी, क्योंकि घाट सुर घाट भी है, आईटीओ पे भी घाट है, सब जगह बनावटी घाट है, लेकिन चर्चा यहीं क्यों हुई, इसी की पड़ताल इस वीडियो में। तो दोस्तों, वासुदेव घाट जो कि इस साल बनकर तैयार हुआ है और उसकी बात बड़ी चर्चा हुई थी, तरह तरीके का उसका लुक, बहुत ही शानदार घाट बना। लेकिन क्योंकि बाढ़ आई है इसी साल, इस बाढ़ ने इस घाट को भी बिल्कुल पूरी तरीके से कीचड़ में कर दिया था, जिसके ऊपर काम होता हुआ दिखाई दिया। और इस घाट के मैं दोनों तरफ आपको जाके दिखा चुका हूँ। मैंने आईटीओ का घाट भी दिखाया आपको, आईटीओ पे भी कृत्रिम घाट बना हुआ है, यहाँ पे भी कृत्रिम घाट बना हुआ, और सुर घाट तो आपने सबने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं तीनों जगह के तो मैं देख चुका हूँ। घाट बहुत जगह, इस बार घाट का पानी पीने के बजाय घाट को हमने घूमना और आपको वहाँ की एक्चुअल स्थिति दिखाने का प्रयास किया, लगातार से किया, बहुत ही यूट्यूबरों ने किया। तो दोस्तों, घाट हर जगह बने हुए हैं, लेकिन चर्चा और बकवासबाजी जो वासुदेव घाट के ऊपर की गई, और वो भी बनावटी घाट के ऊपर, तो कहीं गंगा का पानी है, तो कहीं बिस्लरी का पानी है, तो मोदी जी इसमें डुबकी लगाएंगे। और हुआ क्या और किस तरीके से चीज़ें बात का बतंगड़ बनाई गई आप ही द्वारा, किस तरीके से कौवे की तरह कहाँ करते हुए अभी भी नज़र आ रहे हैं। वो बरसात के लिए तरस रहे हैं, जैसे कौवा पानी के लिए तरस रहा था। उसने पत्थर डाल के पानी के लेवल को ऊंचा किया था। उसकी मेहनत तो कहीं ना कहीं सार्थक हुई, लेकिन इन लोगों की मेहनत आप लगातार देख रहे हैं, और ख़ासकर वो प्रोफेशनल, IT प्रोफेशनल, जिन्होंने EVM की बहुत बड़ी हैकिंग को पकड़ा था, तब से ये चर्चा में आए थे। और इनकी IT एक्सपर्ट होने पे कोई शक नहीं है। अब ये तरह तरीके की बातें सिरसा जी पे भी और नेताओं पे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी राजनीति इस तरीके की है कि एक आम से आम आदमी आहत होते हुए नजर आ रहा है, और इस तरीके की बातें करते हुए अपने आप से दिखाई दे रहा है। अरे केमिकल तो भारत तेरे ऊपर डल गया सौरभ भारद्वाज। केमिकल तो खुद अरविंद केजरीवाल है। जबकि टारगेट इनको पार्टी विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन आम आदमी आहत होता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए क्या कहता है वो। डुबकी लगाइए और डुबकी लगा के आप मुझे दिखाइए कि हम सनातन के साथ हैं। माफ कीजिए भाई साहब, किससे कह रहे हैं आप? सौरभ भारद्वाज जी से। अच्छा, उनकी बोतल से आप भी मोटिवेटेड हो गए क्या? बिल्कुल, हम उनसे बोलना चाहेंगे कि आए ये डुबकी लगाएं, यहाँ पे डुबकी लगा के यहाँ पे दिखाएं कि हम तो भैया, हम पूर्वांचल से आते हैं, हम छठ पूजा करते हैं, हम छठ मैया का व्रत रखते हैं, व्रत करते हैं। तो उनकी बात से आप भी आहत हैं, वो तो कह रहे हैं कि गंदा है, केमिकल है। अरे गंदा है तो आओ तो सही, डुबकी लगाओ। हमारे साथ तो हमारी माता बहनें आके डुबकी लगा रही हैं, नहा रही हैं, यहाँ पे पूजा कर रही हैं, उनके लिए तो गंदा नहीं है। कल हमारा भी प्रयास रहेगा, हम आएंगे कल। आप सभी लोग आए, देखिए कल कितनी लाखों संख्या में। तो दोस्तों, आहत होने की बात तो है ही है, साथ में अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जब यहाँ काम चल रहा था किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। और घाट जो बताया जा रहा है कृत्रिम, वो हर तकरीबन बड़े घाट के ऊपर बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, कांग्रेस के टाइम से बना हुआ है, और उसमें अलग से पानी भरा जाता है। इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है और होता भी है कि घाट से बेटर पानी वहाँ होता है क्वालिटी का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कीचड़ वगैरह साइड में किनारे पे डर भी रहता है, और वो अलग से व्यवस्था की जाती है। और जगह जगह मैं कह रहा हूँ, ये तो यमुना का घाट है, यमुना का घाट के अलावा भी कॉलोनियों हमने देखा है, पार्कों में देखा है, जगह जगह पे। और लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इनकी उस पोल को खोलने जा रहा हूँ, किस तरीके से वहाँ पे काम चल रहा था, कैसे मजदूर वहाँ पे दिन रात लग के काम करते हुए नजर आ रहे थे, और क्या काम कर रहे थे वहाँ पर, किस तरीके से जो कीचड़ भर गया था, वो जो बाढ़ आने की वजह से, अभी बाढ़ जिस तरीके से आई है, यमुना में जिस तरह से उफान आया था, पूरा का पूरा घाट ये जलमग्न हो गया था, कीचड़ मग्न हो गया था। तो उसकी सफाई में लगातार काफ़ी दिनों से काम चलता हुआ नजर आ रहा था। और उस दौरान मैं गया तो देखें आप, ये है वो घाट जिसके ऊपर इन्होंने तरह तरह की बकवासबाजी की और बातें बनाई, जो कि कृत्रिम घाट बिल्कुल यमुना से जुड़ते हुए बनाया गया, जो कि सुंदर भी लगने के लिए बनाया गया, और अलग से व्यवस्था भी करने की कि लोगों को डायरेक्ट वहाँ पर
पानी में ना जाना पड़े। और अगर कुछ लोग इस तरीके के हैं जो नहीं जा सकते या उनको क्या समझ लीजिए, मान लो विशेष भी हैं, कुछ एमएलए एमपी बड़े बड़े जो ओहदे वाले लोग हैं या उस तरीके के लोग भी छठ करते हैं। ये पूरा जब बाढ़ आई है, सिक्योरिटी का मैटर होता है, 50 तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि होती हैं। वो किसी भी सरकार में कोई भी उसको हटा नहीं सकता। ये बकवास करना और इस तरीके की चीज़ें कहना कि हम आएंगे तो आम से खास को आम पे ले आएंगे, आम को खास पे ले जाएंगे, सब बकवासबाजी है। लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट देख लिया और अब देख रहे हैं बिहार के चुनाव में भी ये चीज़ें होती हुई नजर आ रही है कि एक बार मौका दीजिए। मौका देते लोगों ने क्या हालत देखी है, किस तरीके से गरीबी और गरीबों की बात कर करके अमीर बनते हुए लोगों को देखा गया है। तो अब इन पर बात करना, बहस करना बेकार है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे काम जो हो रहा था, जब जाके मैंने वहाँ पे देखा, नॉर्मल किसी प्लानिंग के तहत मैंने गया, किस तरीके से उस घाट को बनाया गया, कैसे उसमें पाइप लगाया गया, किस तरीके से वो पानी की व्यवस्था की गई, जो कि कोई प्लान में नहीं था। और ये पहले की वीडियो है, मतलब घाट प्रिपेयर इनके ड्रामे होने से पहले 4-5 दिन पहले जब मैं गया हूँ तब का मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जिस तरीके से सोनिया विहार से वो पाइप जो आ रहा है वाटर सप्लाई का, उसको बताया गया, जोड़ के इसके अंदर डाल दिया गया और ऐसा कर दिया गया, वैसे कह दिया। वो चीज़ को आप खुद एनालाइज करें, समझें, और जो यहाँ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है पहले से, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना इनकी बातों में दम है। क्योंकि जिस तरीके से BBC लंदन और बकवासबाजी कर करके ऊपर से नीचे से इधर से उधर दिखा के बताने की कोशिश की कि कुछ अलग से स्पेशल किया गया है यहाँ पर, और ऐसा कहीं होता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके के घाट जगह जगह बनते हैं, छोटी छोटी कॉलोनियों में मैंने देखा है कि लोगों को अलग से बनाकर एक हौद टाइप, एक मतलब एक स्विमिंग पूल टाइप, उसके अंदर लोग अर्घ देते हैं और साफ पानी उसमें भरा जाता है। तो देखिए, ये यहाँ पर घाट का निर्माण होते हुए जब मैंने देखा तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही थी और इस तरीके से पाइप उसके अंदर डाला जा रहा था। उससे आपको क्या लगता है, ज़रा देखें। कोक मशीन की आप सेवा दे सकते हैं किस तरीके से कोक मशीन यहाँ पर काम कर रही है और यमुना घाट को बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये है, यहाँ देखिए, यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज और यहाँ पर ये नजर आ रही है। तो यही मैं वहाँ पे देख रहा था, तभी मैंने देखा कि वहाँ पर देखिए इस जो स्विमिंग पूल जो बनाया गया है, कृत्रिम स्विमिंग पूल, उसमें ये पाइप किस तरीके से लगाया जा रहा है, जो कि कनेक्ट किया जा रहा है डायरेक्ट यमुना माँ से सीधा इस स्विमिंग पूल को। इस पाइप का आप पर्पस समझें और देखें। ये आपको कोई BBC लंदन बकवासबाजी करने वाला, ये कोई नहीं दिखाने वाला, बताने वाला है। क्योंकि जो ज़मीन पर जाएगा वही ये सब चीज़ दिखाएगा। क्योंकि जब सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई थी तो नेशनल मीडिया अपॉइंट किया गया था, DD1 भी पहुंचा था वहाँ पर, DD दूरदर्शन और कुछ बड़े चैनल वहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने बिल्कुल जब सब चीज़ स्वरूप तैयार हो गया था तब जाके उन्होंने उस तरीके से चीज़ें दिखाने की और समझाने की कोशिश की जो वहाँ दिखी बनने के बाद। लेकिन ये वो प्रोसेस है जिसको किसी भी तरीके से कोई भी बनावटी तरीके से नहीं बना सकता। जो वहाँ पे काम कर रहा है वो बना सकता है, या हमारे जैसा कोई वहाँ पर गया तो वो एक इत्तेफाक, एक महज संयोग से समझ लीजिए, प्रयोग नहीं, ये संयोग था कि मैं वहाँ पहुँचा और मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ देखी। और जब ये बकवासबाजी शुरू हुई, जब इस तरीके के बखान शुरू किए, जब इस प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, तो मुझे याद आया कि यार वो मेरी मेहनत, वो मेरा वहाँ पर शूट करना शायद इस चीज़ को और क्लियर कर सके कि आखिर ज़मीन पे हुआ क्या था और क्या चीज़ें हुई थी। अगर ये सारी चीज़ें अगर अलग से इसके अंदर पानी का समावेश किया जाना था, अलग से सारी चीज़ें इसमें भरी जानी थी, हेलीकॉप्टर से अगर यहाँ गंगा जल ला के इसमें गिराया जाना था, पाइप जो वहाँ से वाटर सप्लाई का जो दिखाया जा रहा है साइड में है, वहाँ से अगर लगाना था, तो फिर ये सारी पाइप लगाने का क्या मतलब है। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि यमुना के अंदर पानी जनता से जा के हमने जब जगह जगह बात की है, सबने किस तरीके से बोला है और किस तरीके से लोगों ने डुबकी लगाई है, किस तरीके से यहाँ आस्था के पर्व में इस बार खुश नजर आए हैं सब के सब छठी व्रत करने वाले। अब किसी से छुपा नहीं, हमने जा के कहाँ से बात, किस घाट पे हमने बात नहीं की है और सब किस तरीके खुश थे। उसके बावजूद एक प्रोपेगेंडे की तरह कहाँ करना को, अब जब ये मुद्दा नहीं चला तो अब प्रसाद ढूंढ रहे हैं कि बारिश कैसे नहीं हुई, क्या नहीं हुई। अरे भैया, साइंटिफिक तरीके से होना है, जिस तरीके से भी उसको किया जाना है, वो क्लाउड सीडिंग जो नाम दिया जा रहा है, जिस तरीके से भी बारिश की जाएगी, कृत्रिम रूप से की जाएगी, तो उसमें किसी तरीके का नेता का क्या लेना देना है। वो साइंटिफिक तरीके से होना है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट है, वो एनालाइज करेगा, जो तरीका है कराएगा, किया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर प्रोपोगेंडा करना, बात बनाना और तरह तरीके की, पहले EVM के ऊपर तमाशा किया, क्या निकला, फिर उसके बाद ये यमुना घाट को पानी को दिखाया गया, गंदा है, झाग है, तो वो क्या निकला, फिर कहा गया कि हरियाणा से पानी छोड़ दिया गया।
तो अपनी ही बातों में खुद ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनकी राजनीति सबके सामने लाने का प्रयास, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, लेकिन मैं सनातन धर्म की यात्रा के पीछे फोकस करना चाह रहा हूँ कि वो यात्रा के पीछे ज़मीनी तौर पे कवर किया जाए। लेकिन ये जगह जगह बात कर करके इन्होंने काफ़ी इस बार मेहनत करने पर मजबूरी की कि हम जगह जगह घाट पर जाएँ और लोगों से बात करके यथास्थिति आपको दिखाएँ। तो फिर भी मैंने उस दिन 3 घाटों पर जाने की वजह से मैं एक्चुअल जो अर्क का टाइम था उसको मैं मिस कर गया, नहीं जा पाया टाइम पे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक साथ 3 जगह पे सेम टाइम पे कवर कर लिया जाए। लेकिन आने जाने का डिस्टेंस टाइम इतना लग गया कि वो चीज़ें निकल गई। खैर, लेकिन फिर भी घाट पे जो श्रद्धालुओं की बात थी वो मैंने आपको तीनों घाट पे, वासुदेव घाट पे भी सुनाया, ITO घाट पे भी सुनाया और कालिंदी कुंज के घाट के ऊपर भी सुनाया। और ये जो मैं आपको इस वीडियो को दिखा रहा हूँ काम होता हुआ, इससे वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जबकि पाइप इसमें कनेक्ट किया जा रहा है माँ यमुना घाट नदी से सीधा इस कृत्रिम स्विमिंग पूल में, जिसको इस तरह तरह से ऊपर से नीचे से और बात बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो इस तरीके की चीज़ें अगर होती तो ये पाइप का जो कोई करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये पाइप घाट में देख सकते हैं खाली है कृत्रिम घाट और उसको कनेक्ट किया जा रहा है पाइप से। तो ये भी कुछ कह रहा है, जो चीज़ें दिख रही है अगर वो गलत है और ये जो बात बना रहे हैं वो सही है, तो इसके जवाब देना बनता है। तो ये वीडियो मेरे को याद आई, स्ट्राइक जब किया दिमाग में कि यार मैंने तो एक ऐसी वीडियो बनाई थी जब वहाँ पे ये सब काम चल रहा था। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जो तमाशा फैलाया जा रहा है, तो क्यों ना इसको उजागर किया जाए और लोगों को, जनता को दिखाया जाए। और जनता ही जनार्दन है और जनता ही फैसला कर रही है और करेगी। ये कौवे की तरह कहाँ करते रहें, लेकिन सिग्नेचर ब्रिज से लेकर कालिंदी कुंज तक का जो मेहनत था आप लोगों को मैंने दिखाया, देखा आप लोगों ने ज़मीनी देखी। यहाँ पर वो वाटर सप्लाई की पाइप जो जा रही है सोने विहार की तरफ से आ रही है, उस पाइप से बोला जा रहा है कि यहाँ कितनी दूरी पर है इसको कनेक्ट किया गया है, जबकि ऐसा कोई सेंस नहीं है। और हर जगह कृत्रिम घाट बने हुए हैं, चाहे जो भी रीजन हो। तो जिस तरीके का आस्था का पर्व में बाज़ार में भी रौनक दिखाई दी और लोगों की इस बार जोश भी दिखाई दिया, तरह तरह के लोगों से हमने हर जगह समझा कि इस बार क्या तैयारी है, किस तरीके की व्यवस्था है। तो जितने श्रद्धालुओं की बात और खुशी का जो आलम था वो आपने सबने देखा। और घाट का नज़ारा भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वो घाट है और ये वो ITO का घाट है। सब जगह जा के हमने आपको यथास्थिति दिखाई। पानी का लेवल भी बहुत शानदार था, लेकिन यहाँ पर जो ये प्रोपेगेंडा किया गया और अपने सरकार ने जो मेहनत की वो साफ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ की वजह से बहुत बुरी हालत हो गई थी इस घाट की। तो उस चीज़ के लिए सारे काम चल रहे थे, लेकिन सफाई और ये सारी मेहनत जब हमने देखा और उसको शूट किया, उसके बाद जब इन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया, तो मुझे ये वीडियो आपके सामने रखनी पड़ी, क्योंकि वीडियो और भी काफ़ी हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी सनातन एकता यात्रा के ऊपर हमारा फोकस है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फिर कि आप भक्ति न्यूज़ चैनल से जुड़ें। मैं उस पर ऊपर रॉ वीडियो सभी डालने की कोशिश करूँगा। और बाकी इनकी राजनीति का जवाब यहाँ पर लगातार दिया जाएगा और इनकी हर हरकत पर नज़र रखने का प्रयास। तो आप वालों ने दोस्तों सत्ता में रहते हुए भी यही सब आरोपबाजी की और अभी भी आरोपबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब एक तरफ तो कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, तो किस चीज़ पे खर्च कर दिए भैया? कूड़ा गंद फैलाने में खर्च कर दिए। फिर एक तरफ कहते हैं कि जो पानी छोड़ दिया, भैया जब पानी छोड़ दिया तो फिर गंदा किस चीज़ का है? फिर क्या तो गंगा और क्या यमुना, जब पानी साफ आ रहा है पीछे से तो फिर क्या दिक्कत है? और कृत्रिम घाट हर जगह बने हुए हैं दोस्तों। तो मैंने सिलसिलेवार इन सब चीज़ों को आपके सामने शेयर किया। आप कहाँ तक सहमत और क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। जवाब सिलसिलेवार जारी रहेगा। यमुना घाट, चाहे वासुदेव घाट हो, चाहे ITO घाट हो, चाहे सुर घाट हो, सभी की, चाहे कालिंदी कुंज, सभी की अब मैंने आपको स्थिति दिखाई और अब किसी से छुपी नहीं है। सभी ने वीडियो डालने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात बनाने की कोशिश की है और गुमराह करने की कोशिश की है। श्रद्धालुओं के विचार और आपको जो दिखाया गया आपके विचार बहुत मैटर करते हैं, ज़रूर कमेंट करके दें। और आप बताएं कि इनके राजनीति अब किस लेवल की हो चुकी है। क्या इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है जनता से? क्योंकि ये जो भी बोलते हैं जनता खुद मुखर होकर उसका जवाब देती हुई नजर आती है और वो आहत होती हुई नजर आती है कि वो हमारे श्रद्धा, हमारे आस्था से मजाक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।